अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ विच इज़ टॉपिक 9। सबसे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सोशल डिटर्मिनेंट्स और मीन्स विच आर द फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। अब जो फैक्टर्स हैं किसी भी इन्वायरमेंट के, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी इन्वायरमेंट पे। ठीक है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट है। इससे हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ बेसिकली इन्वायरमेंटल हेल्थ। उसके लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली इन्वायरमेंट। ठीक है, उसको स्टार्ट लेने से पहले, इसके डिटर्मिनेंट्स देखने से पहले, इन्वायरमेंट है क्या चीज़। तो इन्वायरमेंट हमारे पास क्या चीज़ है। इन्वायरमेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑफ फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। वो हमारे पास क्लाइमेट हैं, सॉइल्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं दैट एक्ट अपॉन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देती हूँ। एक बंदा है, ठीक है, वो अपने रूम में बैठा है। ये इसका रूम है, यहाँ वो बंदा बैठा हुआ है। अब वो जिस जगह बैठा हुआ है उसके आगे पीछे आप देखें ना चीज़ें होंगी, यानी कि साइड पे सोफ़ा, ठीक है, और टीवी या कुछ और बीच में कर लें, पानी, इवन जग भी, जो भी है इन्वायरमेंट के लिए, मतलब एक जो इन्वायरमेंट का रोल अदा कर रही है। एक रूम में बैठा है तो उसके पास चेयर है, उसके पास उसका बेड है, उसके पास सोफ़ा है, उसके पास बुक है, पेन है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो उस रूम के अंदर है वो उसका इन्वायरमेंट कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इकोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, व्हाट इज़ बेसिकली इकोलॉजिकल मॉडल। ये हमारे पास एक थ्योरी भी थी। ठीक है, ये पूरी थ्योरी है जिसमें आपको जो है वो एक थ्योरिस्ट ये बताता है कि कैसे मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग की डेवलप्ड होती है। ठीक है, पैदाइश के बाद से, मतलब वो उसको डेवलप्ड, उसको जो है उसका माइंड मैपिंग बनाया जाता है एक इन्वायरमेंट में कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा जो एक बच्चा है, ठीक है, वो है और उसकी इन्वायरमेंट है एंड देन इंटरेक्शन है दरमियान में। तो क्या है कि एक बंदा अपने इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्ट करता है ना, वो कहलाता है इकोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, उसे हम इकोलॉजिकल मॉडल कहेंगे। यानी कि इंडिविजुअल का अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन वो कहलाएगा कि इकोलॉजिकल मॉडल, यानी वो इंटरेक्ट कर रहा है, अपने बिहेवियर में चेंजेस ला रहा है, इकोलॉजिकल मॉडल कहलाएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है इसका इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, इन्वायरमेंट अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव वे में डेवलप करेगा, अगर वो नेगेटिव वे में है तो वो नेगेटिव वे में डेवलप करेगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो टर्म है वो इकोसिस्टम है। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या है। Ecosystem is a dynamic complex of plant, animal and microorganisms communities and the non-living environment interacting as a functional unit। यहाँ पे क्या बताया हुआ है, एक प्लांट का, एनिमल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कम्युनिटीज़ होती हैं और नॉन लिविंग जितनी भी इन्वायरमेंट होती है उनके साथ जो इंटरेक्शन होती है ना, जो उनका इंटरेक्शन कम्युनिकेशन का जो वे होता है, मेथड होता है, उसको हम कहते हैं, ये उस बात करने के तरीके को हम कहते हैं इकोसिस्टम। यानी नॉन लिविंग चीज़ों का जो प्लांट, एनिमल्स तो हम नॉन लिविंग नहीं लेते ना, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जितने भी नॉन लिविंग के साथ जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो जो फंक्शन जिस तरह से वो कर रही होती हैं वो हमारे पास इकोसिस्टम कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है जी व्हाट इज़ बेसिकली इन्वायरमेंटल हेल्थ। अब इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या होता है। ठीक है, अब मैंने बताया कि इन्वायरमेंट क्या होती है। अगर एक बंदा एक रूम में बैठा है, उसके आगे पीछे जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो इसका इन्वायरमेंट कहलाएंगी। अब इन्वायरमेंटल हेल्थ से क्या मुराद है कि अगर जितना उसका इन्वायरमेंट इफ़ेक्टिव होगा इन पॉजिटिव वे में, वो जो पर्सन होगा उस पर उतना ही पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है,
इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखती हैं, यहाँ बायोलॉजी के फैक्टर्स लिख दिए गए, एक्सटर्नल ऑफ द पर्सनल, यानी जितने भी फैक्टर्स हैं जो एक बंदे के बिहेवियर पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। अगर वो हेल्दी हुआ तो डैट विल बी कॉल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वे में हुआ, ठीक है। जिसे आप WHO ने कहा था कि हेल्थ की अब डेफिनेशन हमने देखी है WHO की, उसने कहा था मेंटली भी बंदा ठीक हो, फिज़िकली भी ठीक हो, सोशली भी ठीक हो, ठीक है। इन तीनों चीज़ों से अगर वो ठीक है तो इसका मतलब है वो हेल्दी है, अदरवाइज़ वो हेल्दी नहीं है। लेकिन इस तरह अगर देखा जाए तो कोई भी सोसाइटी में हेल्दी नहीं है। किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, तो किसी को वो सोशली जो है वो इतना इंटरेक्ट नहीं करता, इंट्रोवर्ट होता है, कोई बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो कोई फिज़िकली ठीक नहीं है, तो कोई मेंटली ठीक नहीं है, डिप्रेशन है। तो मतलब कि इस तरह अगर देखा जाए तो कोई भी सोसाइटी में कोई पर्सन भी ठीक नहीं है, मतलब मेंटली WHO के मुताबिक जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसने 3 हेल्थ में जो है हमें WHO ने जो है वो 3 तरह के डायमेंशंस दिए थे, ये 3 जो मैंने डिस्कस किए, ठीक है, वो हमारे पास हेल्थ की डेफिनेशन में आ जाती है। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट क्या होती है। इन्वायरमेंट मैंने कहा कि एक बंदा अगर रूम में बैठा है, उसके आगे पीछे मौजूद तमाम तरह चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी से छोटी जो भी हों, ठीक है, तो वो हमारे पास की इन्वायरमेंट कहलाएगी। अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएँ तो क्या बनता है कि यानी कि अगर हेल्थी जो है इन्वायरमेंट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हेल्थ की चीज़ों को भी वो पूरा करे, डायमेंशंस को भी पूरा करे, और उसके लिए इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव हो। अगर इन्वायरमेंट पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, तो बच्चा भी वैसे ही डेवलप करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब हमारे पास गोल्स हैं, कुछ हमारे पास टारगेट हैं कि जिसमें हमने इन्वायरमेंटल हेल्थ में लेना है, ठीक है, या सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ में जो हम चीज़ें ले रहे हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारे हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या हैं। एक अच्छी हेल्थ है, एक साफ़ सुथरा पानी, सैनिटाइजेशन है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि आपका हाउसिंग जो सिस्टम है वो कैसा है। अगर आपका हाउसिंग सिस्टम जो है वो अच्छा है, मतलब कि इर्द गिर्द का जो माहौल है कम्युनिटीज़ का, सिटीज़ का, वो अच्छा है, तो इट मीन्स के आप पॉजिटिव वे में डेवलप कर रहे हो, आपका इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी है, ठीक है। क्लाइमेट एक्शंस का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, यानी कि ओज़ोन लेयर, ओज़ोन की अगर हम ओज़ोन डिप्लीशंस की बात करें, और ये सारा हमारे पास पेस्टिसाइड्स, यानी ये भी हमारे पास एक तरह का जो एक क्लाइमेट है वो भी अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि किसी एक इलाके में क्लाइमेट, मतलब अगर सर्दियां हैं तो सर्दी में ही रहती हैं, गर्मियां हैं तो गर्मी में रहती हैं, चेंज नहीं होती, इट मीन्स कि वो अफेक्ट कर रहा है नॉट इन पॉजिटिव वे बट इन नेगेटिव वे, ठीक है। मतलब कि आपको चारों मौसम चाहिए, ठीक है, दोनों, अब सर्दी गर्मी आपको चाहिए, सीज़न तो हमारे पास डिफरेंट है ना, आपको सर्दी गर्मी दोनों चाहिए, आप एक में नहीं रह सकते, ठीक है। अब इंसान होता है ना, इंसान कहता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो कहते हैं सर्दी आए तो गर्मियाँ आए, लेकिन दोनों के जो फ़ायदे हैं वो अपनी अपनी जगह है, ठीक है। कुदरत का एक निज़ाम है तो अपनी जगह है, लेकिन अगर एक एरिया हम लेते हैं जिसकी क्लाइमेट कंडीशन जस्ट स्टिल एक ही है, तो क्या वहाँ पर चीज़ें उस तरह से ग्रो करेंगी, डेवलप करेंगी? नहीं करेंगी, वो इन्वायरमेंट हेल्दी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास ये सारा जो है वो इसकी सस्टेनेबल कुछ गोल्स आते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट है। अब एक और चीज़ भी हमारे इसमें इफ़ेक्ट करती है, हमारे इन्वायरमेंट के हेल्दी होने और ना होने का डिपेंड्स जो करते हैं जिन फैक्टर्स पर, वो इन चीज़ों पर, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे पास 3P है, ठीक है। पॉपुलेशंस हैं, पोल्यूशंस हैं एंड पॉवर्टी है। देखें, अगर एक सोसाइटी है जिसमें पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, अगर हम लें कि अभी हमारा जो प्रेजेंट ईरा है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही हो रही है, क्या उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा कि अगर हमारे पास हमारी कंट्री की इकॉनमी उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रही, कोई शक नहीं इसमें कि ग्रोथ नहीं कर रही है, अगर ग्रोथ नहीं करती, पॉपुलेशन बढ़ता जाता है, तो क्या होगा? उससे फिर पॉवर्टी स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पोल्यूशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, लेकिन क्या होगा कि हमारे पास पॉपुलेशंस एक इन्वायरमेंट में अहम जो है किरदार अदा करती है। अगर ये ज़्यादा हो गई, आबादी ज़्यादा हो गई, तो पॉवर्टी स्टार्ट होगी, पोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जितने भी जो फैक्ट्रीज़ के जो धुआं वगैरह है, ठीक है, वो क्या करता है, वो हमारे जो आबो हवा को इफ़ेक्ट करता है नेगेटिव वे में, उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ वगैरह आना। तो ये हमारे पास हेल्दी इन्वायरमेंट तो ना हुआ ना, ठीक है, ये अनहेल्दी हुआ, ये अफेक्ट कर रहा है इन नेगेटिव वे में, ठीक है। तो हमारे पास ये 3P हैं।
थ्री वे में क्या है कि पॉपुलेशंस है, पॉपुलेशंस का इन्वायरमेंट के साथ क्या इसका लिंक है, पोल्यूशन का क्या लिंक है इन्वायरमेंट के साथ, डेफिनेटली लिंक है, पॉवर्टी का क्या है इन्वायरमेंट का लिंक, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन होगा तो पॉवर्टी होगा तो पोल्यूशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक।